गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है आज आपका कंप्यूटर का टर्न है और कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 यूजिंग द कीबोर्ड आपको स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है। उसमें छोटी छोटी बटन्स होती हैं और हर एक बटन का अपना अलग यूज़ होता है और हर एक बटन अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो उसके आगे का मैंने आपको समझाऊंगी। स्पेस बार, जो स्पेस बार जो बटन होती है वो देखिए इस तरीके की दिखती है। स्पेस बार जो होती है इस तरीके की सबसे बड़ी बटन होती है कीबोर्ड में। ठीक है, देखिए ये वाली बटन ये कीबोर्ड में सबसे नीचे होती है और सबसे बड़ी बटन एक यही बटन सबसे बड़ी होती है कीबोर्ड में। द स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, सबसे बड़ी बटन। इट इज़ यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स लेटर्स एंड नंबर्स। और जो इसका जो यूज़ है वो क्या करता है, जब कोई भी शब्द हम लिखते हैं, वर्ड लिखना है, कोई लेटर लिखना है या कोई नंबर लिखना है, तो जब बीच में उसमें जगह को छोड़ना है, गैप देना है, हमें स्पेस देनी है, तब हम इस बटन का यूज़ करते हैं। एंटर की, द एंटर की इज़ यूज टू मूव कर्सर्स टू द नेक्स्ट लाइन वाइल टाइपिंग। जब हम लोग कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उस लाइन में लिखने के बाद या उस लाइन को ख़त्म करना है हमें बीच में ही और नीचे नेक्स्ट लाइन में आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो जो हमारा कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में टाइपिंग के लिए रेडी हो जाता है। वी हैव 2 एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। हमारे पास जो एंटर की होती हैं वो 2 होती हैं हमारे कीबोर्ड में। देखिए एंटर की इस तरीके की होती है, इस शेप में बनी होती है। ठीक है, उसके बाद है डिलीट एंड बैक स्पेस की। डिलीट की का यूज़ क्या होता है, द डिलीट एंड द बैक स्पेस की आर यूज टू एरेज द मिस्टेक्स डन वाइल टाइपिंग। डिलीट की का यूज़ जो होता है वो बेनिफिट हम लोगों को ये होता है कि अगर हमने कोई भी गलती कर दी है लिखने में तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बैक में जाना होता है और ये बटन इस तरीके की होती है और इसमें बैक जाने के लिए, पीछे जाने के लिए साइन भी बना हुआ होता है। ठीक है, द डिलीट की डिलीट्स द कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। ये क्या करती है, कर्सर पे कोई भी कैरेक्टर कुछ भी लिखा होता है तो उसको डिलीट करती है। अगर बैक में जाना है आपको तो बैक के लिए आपको कर्सर का वो साइन मिलेगा और राइट में जाना है तो राइट के लिए भी आपको साइन बना हुआ होगा। देखिए जैसे इसको इधर जाना है, ये वाला साइन इधर बना हुआ है तो आपको बैक स्पेस इधर देना होगा और जब आपको लेफ़्ट में जाना है तो बैक का साइन इधर देना होगा। तो इससे दोनों तरीके से हम लोग को बेनिफिट होता है। देयर आर अदर कीज़ ऑन द कीबोर्ड टू लाइक अलर्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, टैब की। और भी बहुत सारी बटन्स होती हैं हमारे कीबोर्ड में जिसको अल्टर की बोलते हैं या कंट्रोल की होता है या शिफ्ट की होता है या टैब की। इस तरीके भी अलग अलग बटन्स हमारे पास होती हैं। दे गिव कमांड टू द कंप्यूटर। और ये जो कीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, कंप्यूटर को कमांड करती हैं। वी विल स्टडी अबाउट दैम इन द हायर क्लासेस। ये वाली चीज़ें आप जब बड़े हो जाओगे बच्चों तो ये चीज़ें आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं ये कीबोर्ड आपको दिखाना चाह रही थी। ये हमारा इस तरीके का कीबोर्ड होता है और ये देखिए ऊपर कुछ बटन्स इस तरीके की होती हैं इसमें। और मैंने कल आपको कल भी आपको बताया था कि देखिए नंबर्स कीज़ हमारे पास 2 तरीके की होती हैं। एक ये नंबर कीज़ यहाँ होती हैं और एक हमारे यहाँ पे ये साइड में भी होती हैं। ठीक है, देखिए एक यहाँ होती है, ये कीज़ यहाँ होती हैं। ठीक है, और मैंने अभी आपको एंटर की के बारे में बताया। एंटर की एक हमारी ये है और एक एंटर की हमारी यहाँ साइड में होती है, वो इस पिक में दिख नहीं रहा है बच्चों। और ये हमारी बैक स्पेस की होती है। देखिए ये वाली जो होती है ये स्पेस बार होता है। ठीक है, ये स्पेस बार के लिए होती है बटन। और ये हमारी बैक की होती है, ये अप एंड डाउन के लिए होती है। जैसे आपको अप जाना है, डाउन जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। ठीक है, तो ये बटन्स इस तरीके की होती हैं। अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ये अल्फ़ाबेट्स की होती है। देखिए मैंने ऑल्टर की के बारे में भी अभी आपको बताया था। ये एक ऑल्टर की है,
ये कंट्रोल की है। ऑल्टर की हमारे पास 2 होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप मुझे आप लोगों को समझ आ गई होगी चीज़ें। अगर बच्चों को समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप बार बार सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।